पूर्व मंत्री व नगरोटा के वर्तमान विधायक जीएस बाली ने प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत परियोजनाओं के लिए बनाई गई हाइड्रो पॉलिसी को सफल करार दिया है। बाली के अनुसार जनवरी और फरवरी महीने में आवंटित हाइड्रो प्रोजेक्ट आज तक शुरू नहीं हो पाया, जिसके चलते प्रदेश में भारी नुकसान हो रहा है। धर्मशाला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री व नगरोटा के वर्तमान विधायक जीएस बाली ने प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत परियोजनाओं के लिए बनाई गई हाइड्रो पॉलिसी को असफल करार दिया है। बाली ने कहा कि इस पॉलिसी में हिमाचल वासियों के हितों को दरकिनार किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन कंपनियों को जनवरी और फरवरी महीने में करीब 750 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्टों का आवंटन किया गया था, उन्होंने अभी तक इस संबंधित 350 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाए हैं। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों ने अभी तक काम शुरू नहीं किया है, जिससे प्रदेश को मिलने वाली करीब 12.5% बिजली का नुकसान भी प्रदेश को उठाना पड़ा है। जो पावर प्रोजेक्ट इन्होंने अलॉट किए मार्च, जनवरी, फरवरी में, आज तक उनके पैसे जो हैं वो सरकार के खजाने में जमा नहीं हुए। तकरीबन 350 करोड़ की राशि जो है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के तौर पर जमा होनी थी और वो जमा नहीं कराई गई। मगर आज स्थिति ऐसी है कि ये लोग ना पैसे जमा करा रहे हैं, ना हिमाचल के प्रोजेक्ट जो हैं वो अपनी शेप ले पा रहे। उससे क्या हुआ, एक जो इन्होंने फ्री पावर कही थी, किसी ने 25% कही है, किसी ने 20 कही है, किसी ने 30 कही है, प्लस 12.5% जो फ्री पावर हमें तो ओल्ड पॉलिसी के मुताबिक मिलती थी वो नहीं मिल रही। जीएस बाली ने ऐसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट घोषित करने की मांग की है। बाली ने कहा कि इसके लिए पुरानी पॉलिसी को ही लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचली लोगों को छोटे नालों में प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं जहां पर्याप्त मात्रा में पानी तक उपलब्ध नहीं है। क्लियर कट इसमें ऐसे लगता है कि कुछ लोग जो है इतने प्रभावशाली हैं कि ना तो वो हिमाचल में पैसे जमा करा रहे हैं और ना ही वो अपने प्रोजेक्टों को कैंसिल होना देना। इनको ब्लैकलिस्ट किया जाए कंपनियों को जिन्होंने प्रोजेक्ट लेने के बाद पैसे जमा नहीं कराए हैं। दे हैव नो बिजनेस टू कम टाइम एंड अगेन टू द गवर्नमेंट एंड नॉट ओनली दिस कंपनीज देयर एसोसिएट आल्सो, क्योंकि एक कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर देंगे तो दूसरी कंपनी में जाकर के दूसरे नाम से जो है वो अपने आप इसको द्वारा से टेंडर दे देते हैं। दिस इज ए वेरी वेरी सीरियस दिस थिंग। दूसरा, हिमाचलियों को देने में इतना विलंब हुआ, ये जो है प्रोजेक्ट है, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं, चाहे कोई सरकार हो, इतना विलंब हो गया कि अब नालों में पानी नहीं है तो वो प्रोजेक्ट दे दिए, बेचारे अपना वो असेस भी नहीं कर पाएंगे कि कितना पानी रह गया कितना नहीं रह गया। प्रदेश में बीते दिनों रही सूखे की मार पर पूर्व परिवहन मंत्री जीएस बाली ने प्रदेश सरकार को रिपोर्ट तैयार करके प्रभावित किसानों और बागवानों को मुआवजा दिए जाने की मांग भी की है। रिपजित निप्पी, के चैनल, धर्मशाला। पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने प्रदेश की वर्तमान सरकार पर केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का श्रेय लेने का आरोप लगाया है। रामलाल ठाकुर बिलासपुर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने केंद्र सरकार से प्रदेश में जारी केंद्र की योजनाओं पर एक मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने का आग्रह भी किया है। बिलासपुर स्थित सर्किट हाउस में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं का श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हर समस्या को केंद्र के सिर मढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। रामलाल ठाकुर ने कहा कि आज केंद्र सरकार ने अपने माध्यम से या वर्ल्ड बैंक के माध्यम से जितनी भी योजनाएं प्रदेश में चलाई हैं, उन्हें प्रदेश की वर्तमान सरकार अपना करार दे रही है। जब से ये नई सरकार बनी और जो भारतीय जनता पार्टी को आज नई सरकार का जो डर है, जो दिल में बैठा है, आज आए दिन मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार के ऊपर हर बात को फेंकने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी समस्या ले लीजिए, बिना पैसे के उसका समाधान नहीं होता। और खासकर जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स पे भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार द्वारा दिया हुआ धन जो है उसको ये नहीं स्वीकारते कि केंद्र सरकार ने पूरे मुल्क के अंदर इन
स्कीम्स को अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक, और चाहे वो वर्ल्ड बैंक से स्पॉन्सर्ड स्कीम है, चाहे वो कहीं पे जापान सरकार से या दूसरी सरकारों से मदद से यहाँ पे स्कीमें चली हैं, हमेशा उन सारी स्कीमों को अपने नाम पर करवाने का प्रयास हो रहा है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार की आए दिन हो रही मनमानी के चलते उन्होंने कांग्रेस पार्टी हाईकमान से आग्रह किया है कि प्रदेश में केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाए। तो मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये भी मांग है, मैं दिल्ली के नेताओं से भी मिला हूं और खासकर सोनिया गांधी जी से मैंने ये निवेदन किया है कि जितनी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स के ऊपर जो है वो हर राज्य में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मॉनिटरिंग कमेटीज जो है वो तैनात होनी चाहिए, क्योंकि जितने सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपने कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के माध्यम से जो वायदे हुए हैं, जब उनको पूरा करना है तो उनको पूरा करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकारें बनी हैं, खासतौर पे हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में, यहाँ पे सारी स्कीमों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्यों पर जंग लग गया है और सरकार के नुमाइंदे अपने गृह क्षेत्र से बाहर नहीं निकल रहे हैं। रामलाल ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार आज प्रदेश के हितों के साथ अनदेखी कर रही है। अनुज खजूरिया, के चैनल, बिलासपुर। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री रविंद्र रवि ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनता को महंगाई देना अपने एजेंडे में ही शामिल कर लिया है। सिंचाई मंत्री धर्मशाला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों से बात कर रहे थे। धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सिंचाई मंत्री रविंद्र रवि ने बढ़ी हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार हमेशा अपना हाथ गरीब के साथ होने की बात तो करती है, लेकिन यह कथन उनके कारनामों से कोसों दूर नजर आता है। सिंचाई मंत्री ने कहा कि बजट आने से ठीक एक रात पहले ही केंद्र की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर जनता के साथ खिलवाड़ किया है। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी यूपीए गठबंधन की सरकार केंद्र में बनी और जो एक इनकी पुरानी रिवायत रही है, एक तरफ से वो कहते हैं कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, और 100 दिन का जो उनका एक टारगेट रहा कि 100 दिन में हम पूरे देश के लिए क्या क्या योजना देंगे, वो उन्होंने बजट 70 लगने एक दिन पहले रात्रि से देश की जनता के ऊपर पेट्रोल और डीजल के रेट्स में बढ़ोतरी करके पिछले दरवाजे से जो उनका लगातार एक जनता के ऊपर टैक्स लगाने का रवैया रहा है, ये 100 दिन के कार्यकाल में उन्होंने जो एक योजना दी है पूरे देश को, मुझे लगता है उस एजेंडे में ये भी उनका शामिल है। सिंचाई मंत्री ने कहा कि अभी बजट आना बाकी है और रसोई गैस की कीमतों के बढ़ोतरी की बातों से बाजार गर्म हो गया है। रवि ने कहा कि आज देश में मुद्रास्फीति की दर माइनस में चली गई है, लेकिन खाद्यान्न वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा इसका विरोध करते हुए दामों में कटौती की मांग कर रही है। बजट अब ये आना शेष है, उसमें क्या होगा तो लगता है जिस ढंग से चर्चाएं चली हैं उनमें गैस का रेट भी बढ़ने वाला है, कुकिंग गैस का, और खाद्यान्नों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर जो रेट्स आज के दिन में पूरे देश में चल रहे हैं, मुद्रास्फीति की दर माइनस में चली गई, नियंत्रण पूरे देश में कोई नहीं है। गठबंधन की सरकार पेट्रोल डीजल के रेट गरीबों के हित में, जब ये डीजल के रेट विशेषकर बढ़े हैं तो हर तरह की महंगाई पर असर पड़ेगा ही इसका। जहां भारतीय जनता पार्टी हम इसका विरोध करते हैं, वहीं मांग भी करते हैं कि इस बढ़ोतरी को वापस लिया जाए। सिंचाई मंत्री ने कहा कि अब केंद्र सरकार ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है और अब केंद्र की सरकार जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र के इस रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रिपजित रिपी, के चैनल, धर्मशाला। एक नजर के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।